हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस आज जो हमारी क्लास है ना, ये 1000 पजल की सीरीज कौन सी क्लास है गाइस? जस्ट अ वेट। देखो गाइस, ये हमारी जो 1000 पजल की सीरीज है ना, इसमें आपको बता दूं ये हमारी कौन सी क्लास है। ये हमारी आज 32 क्लास है गाइस। इससे पहले मैं 31 क्लासेस ले चुका हूँ ऑलरेडी। देखो गाइस, अब इस 1000 प्लस की सीरीज में आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो मैं आपको बता दूं जितने भी एग्जाम्स है आपके 2022 के लिए, ठीक है, चाहे आपका एसबीआई हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, आईबीपीएस के एग्जाम हो, चाहे ग्रामीण बैंक के एग्जाम हो, चाहे आपका ईएसआईसी यूडीसी लेवल का हो, चाहे एलआईसी के जितने भी एग्जाम हो, उन सभी में जो रीजनिंग का टॉपिक है ना आपका, देखो, रीजनिंग में ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्या करते हैं, ये 70 to 80% सिलेबस क्या करते हैं आपका कवर करते हैं। अब आप देखो, किसी भी सब्जेक्ट का 80 to 70% सिलेबस अगर आपका एकदम मजबूत हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजिली कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। दो गाइस, ये हमारे पास एक सेंटर मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि 8 स्टूडेंट ऑफ सिलेक्ट क्लासेस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंकिंग एग्जाम। मतलब ये 8 स्टूडेंट है, तो ये क्या करते हैं, बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं गाइस। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, एक बार वो ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, अनवांटेड साउंड हो तो प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिए गाइस। अब देखो हमारे पास क्या बोला उसने, 8 स्टूडेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। ठीक है देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8 स्टूडेंट बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरे 8 स्टूडेंट हो गए। अब 8 स्टूडेंट में से उसने क्या बोला, 4 ऑफ देम फेस नॉर्थ, मतलब 4 का फेस नॉर्थ है और 4 का फेस क्या है, साउथ है। मतलब मुझे ऐसे नहीं कि इसमें तो फेस क्या होता है, पहला टाइप आता है सबका फेस क्या हो, नॉर्थ हो, दूसरा टाइप आता है सबका फेस साउथ हो। अब ये वो क्वेश्चन है थर्ड टाइप वाला, जिसमें क्या है, आधों का फेस क्या है, नॉर्थ दे रखा है, आधों का फेस साउथ दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है। उसने बोला जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच के थर्ड लेफ्ट में मेरा कौन बैठा है, जी बैठा है। ठीक है जी, आगे बोला एच सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब देखो एंड मेरे पास दो है, एक तो लेफ्ट हैंड है, एक बार मेरे पास राइट हैंड है, तो मैं दोनों केस बनाऊंगा आपके पास। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा मेरा केस नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा मेरा केस नंबर सेकंड। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वही आपका मैटर करता है, आप अप्रोच क्या लगाते हो। अब उसने क्या बोला, एच सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब एंड से वो सेकंड बैठा है। फर्स्ट केस में मैं लेफ्ट हैंड से उसको सेकंड पोजीशन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड केस में मैं राइट हैंड से ले लूंगा उसको सेकंड पोजीशन, इस हैंड से। ठीक है, ये राइट हैंड है मेरा और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला था, पहले इन्फॉर्म एच के थर्ड लेफ्ट में मेरा एच बैठ वो जी बैठा है। अब देखो एच मेरा, अगर मैं फेस नॉर्थ लेता हूँ उसके लेफ्ट पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो इस केस में मेरा क्या होगा, एच के फेस साउथ डायरेक्शन में होगा, उसके थर्ड लेफ्ट में जी होगा, तो 1 2 3, यह आ गया मेरा जी। बट अगर आप सेकंड केस देखो, सेकंड केस में मुझे इसका फेस क्या लेना पड़ेगा, नॉर्थ, तभी पॉसिबल है ना इधर, तो 1 2 3। ठीक है, चलिए देखो गाइस, आप अगर बिगिनर्स हो ना, तो मैं आपको बता दूं, आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद आप क्या करो, जो मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है उससे आप स्टार्ट करो गाइस। ठीक है, चलिए आगे बोला है बी सिट नियर टू एच एंड ए, मतलब जो आपका बी है ना, वो एच और ए के पास बैठा है। अब पॉसिबिलिटी है वो एच के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। चलिए मैं दोनों केस देखता हूँ। पहला केस देखो, अब ए बी तो इधर पॉसिबल है, बट ए पॉसिबल है क्या, नहीं ना। उसने क्या बोला, बी और एच और ए के पड़ोसी दोनों का, तो यहाँ पे बी आ जाएगा फर्स्ट केस में, यहाँ पे इसके लेफ्ट में, और ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस देखो, बी आपका ये रहा और आपका ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन होती जाएगी उसको मैं इरेज करता रहूंगा गाइस। ठीक है, चलिए आगे बोला है एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, मेरा एफ बैठा है। ठीक है, चलो अब पहला केस देखो, इसके लेफ्ट में 1 2 3 पॉसिबिलिटी है,
सेकंड में आपकी इधर भी पॉसिबल है और आपका इधर भी पॉसिबल है, अभी मुझे नहीं पता, ये मेरी पॉसिबिलिटी वाली केस है। अगर बोला है सी एंड ए आर फेसेस सेम डायरेक्शन, मतलब क्या है, सी और ए का फेस क्या है आपका, सेम फेस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेम फेस, ठीक है जी। अगर बोला है एफ डज नॉट सिट एट द एंड, मतलब एंड पे नहीं आएगा। अब देखो यहां से अगर आप इसका फेस नॉर्थ लेते हो तो 1 2 3, एफ तो पॉसिबल है, बट उसने क्या बोला, एफ आपका एंड पे नहीं आएगा। तो मुझे पता चल गया एफ का फेस, ए का फेस मैं क्या करूंगा, साउथ लूंगा, तभी मेरा पॉसिबल है इसके थर्ड लेफ्ट में। तो 1 2 3, यहाँ पे आ गया मेरा एफ। अब यहाँ पे एफ आ नहीं सकता, तो मुझे एफ इधर लेना पड़ेगा। इधर लूंगा तो मैं कैसे लूंगा, जब ए का फेस क्या होगा मेरा नॉर्थ, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एफ आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से, ठीक है। तो आप कृपया करके कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने सारी क्लासेस देखी ना, तो चाहे प्री लेवल का पजल हो चाहे मेंस लेवल, आप हर प्रकार की पजल को फोड़ जाओगे गाइस, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि ई डज नॉट नियर टू एफ, एफ का पड़ोसी नहीं होगा ई, तो देखो ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, ई आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, है ना। ई कंफर्म हो गया, मेरा इस एंड पे आएगा। सेकंड केस देखो, ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल नहीं, ई की जगह बची ओनली ई, मतलब इस केस में राइट हैंड पे आ जाएगा, ठीक है जी। आ गया। चलिए आगे बोला कि डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा डी आएगा। चलिए आगे बोला है कि हाँ, अब देखो बी आपका ये रहा, इसके इसके पॉसिबल है क्या, इधर नहीं ना, तो मुझे पता चल गया डी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। और अब ये लेफ्ट में कैसे पॉसिबल होगा कि जब बी का फेस क्या होगा मेरा, साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट अगर आप सेकंड केस देखो, इसका फेस क्या करूंगा मैं, नॉर्थ लूंगा, तभी तो 1 2 3, या क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। बचा हुआ पर्सन मेरा है सी, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा इस केस में, और फर्स्ट केस में मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पर्सन तो एकदम कंफर्म बैठ गए। चलिए अब आगोश ने क्या बोला, हु आया आपका बी के लिए, हु डज नॉट फेस साउथ, मतलब बी का फेस साउथ नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, साउथ आ रहा है, तो मेरा पहला केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो मेरा आंसर आएगा मेरा सेकंड केस से आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, सी और ए का फेस क्या है मेरा, सेम डायरेक्शन में। सी ए आपका नॉर्थ है, तो सी का भी क्या होगा मेरा, नॉर्थ होगा। अब उसने क्या बोला था, 4 का फेस नॉर्थ है, 4 का फेस साउथ है, तो चारों का आपका 1 2 3 ये नॉर्थ वाले, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे मेरे साउथ डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे क्या हो गया, परफेक्ट आंसर आ गया। तो आपको मैं बता दूं, चाहे आप एक्सपीरियंस बच्चे हो चाहे आप बिगिनर, तो अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना होगा गाइस, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हो, आप एसबीआई को टारगेट कर रहे हो या आईबीपीएस को टारगेट कर रहे हो, अभी आप क्या करो, जस्ट एक्यूरेसी फोकस करो, स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो गाइस। अब देखो इसने क्या बोला है कि मेरे पास 12 पर्सन है, आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल प्री लेवल के कुछ पजल्स लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे हमारे पास मेंस आएगा हम मेंस लेवल की पजल भी लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप क्या करना, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना एक बार, खुद ट्राई करना, देन मेरा सोल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या है कि 12 पर्सन है ना, वो इन 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं, ठीक है जी। मैं पहला काम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे हो गए पैरेलल रोज, ठीक है। चलिए ये मेरी 2 पैरेलल रोज हो गई। आगे बोला है इन रो 1 पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग एंड फेसिस साउथ, मतलब इस डायरेक्शन मेरे पी से लेके यू तक बैठेंगे और उनका फेस क्या होगा मेरा, साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बोला है इन रो 2 ए से लेके एफ तक बैठे हैं सिटिंग एंड फेसिस नॉर्थ, इस डायरेक्शन में बैठे हैं मेरे ए से लेके एफ तक बैठे हैं और उनका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मेरी बेसिक अप्रोच देखो ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। मुझे कैसे स्टार्ट करना क्वेश्चन को अब मुझे यहाँ से पता चल गया, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूँ इन्फॉर्मेशन मुझे क्या क्या दे रखी है। देखो गाइस यहाँ पर उसने क्या बोला है कि सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है मेरा, सी बैठा है, ठीक है। चलिए अगर बोला ओनली 1 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के राइट में आपका ओनली 1 पर्सन बैठेगा। तो देखो अब सी और ई मेरे रो 2 में बैठेंगे, मतलब यहां बैठेंगे। अब ई का फेस जब मेरा नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये राइट हैंड है मेरा,
तो ई यहाँ आ गया कंफर्म, क्योंकि उसने क्या बोला था, ई के राइट में ओनली 1% बैठा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आगे बोला था ई के थर्ड लेफ्ट में सी है, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला है, द वन हु सिट ऑपोजिट टू सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, मतलब जो पर्सन आपका सी के अपोजिट बैठा है ना, वो सेकंड टू द राइट ऑफ किसके है, टी के, क्योंकि इसका फेस क्या है मेरा, साउथ डायरेक्शन में। देखो ये रहा, ये पर्सन है ना आपका सी के अपोजिट, तो टी के सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो जब भी आपका फेस क्या होता है साउथ, तो ये मेरा राइट हैंड होता है, ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से टी, ठीक है। इसके सेकंड राइट मेरा ये आ गया पर्सन जो किसके अपोजिट है, सी के अपोजिट, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन को जो होती जाएगी उसको मैं इरेज करता रहूंगा, ठीक है गाइस। बट अगर आप बिगिनर्स हो ना, तो एक बार क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने नोटबुक में लिख लो गाइस, ठीक है। चलिए अगर बोला ओनली 1% सिट बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में आपका एक पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी ये टी के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि देखो यहाँ भी पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है। बट अगर आप देखो, अगर बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ द आर इज सेम एज द राइट ऑफ द आर, मतलब जितने पर्सन आपके आर के लेफ्ट में बैठेंगे ना, उतने आपके क्यू के राइट में बैठेंगे, ठीक है जी। अभी हमें नहीं पता, बट मैं चेक करूंगा बाद में, ठीक है। आगे बोला है कि पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में मेरा पी बैठेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बोला है डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में कौन बैठेगा मेरा, डी बैठेगा, ठीक है जी। आगे बोला है कि डी नाइदर एफ और ए सिटिंग अपोजिट टू क्यू, मतलब क्या है, क्यू के सामने ना तो आपका एफ बैठेगा ना आपका ए बैठेगा, ठीक है जी। चलिए यू सिट राइट ऑफ द एस, मतलब एस के राइट में बैठेगा मेरा कौन, यू। अब कहीं भी बैठ सकता है, इमीडिएट राइट में पॉसिबल है, सेकंड राइट में पॉसिबल है। हु डज नॉट सिट अपोजिट टू डी, मतलब जो हु किसके लिए है आपका, एस की, जो एस है ना आपका किसके सामने नहीं देखेगा, वो आपका एस है ना आपका, वो डी के सामने नहीं देखेगा, है ना। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। ये मेरी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली, अब मैं चेक करता हूँ गैस। देखो ये मैं ले सकता हूँ इससे, टी और आर के बीच में एक पर्सन है। देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जो केस बना रहा हूँ। देखो टी और आर के बीच में आपका एक है, तो मैं टी के लेफ्ट में ले रहा हूँ एक बार। अब क्या है कि देखो उसकी क्या बोला कि जितने आपके आर के लेफ्ट में बैठे, मतलब इसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, तो क्योंकि राइट में भी कोई नहीं बैठेगा, ठीक है जी, पॉसिबल है कंडीशन। आगे बोला था ये भी होगी मेरे पास, ठीक है। जस्ट अ वेट गाइस। चलिए अब उसने क्या बोला था कि क्यू के, ये हो गया मेरा ना, ये हो गया। अब क्यू के सेकंड लेफ्ट मेरा पी बैठेगा, क्यू ये रहा, इसका फेस मेरा साउथ डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट इधर ही आएगा ना इधर, तो ये आ गया मेरा पी। अभी तक मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। अब देखो आगे, आगे बोला था एस के राइट में कौन बैठेगा, यू बैठेगा, तो एस मेरा ये रहा और उसके राइट में मेरा यू आ गया। अभी तक मेरे कोई कंडीशन गलत नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एस के राइट में एस के सामने डी भी नहीं बैठेगा, ठीक है जी। अब देखो एफ के सेकंड राइट, एफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है, डी बैठा है। अब देखो आप एफ को यहां भी ले सकते हो, 1 2 3 पॉसिबल है। आप एफ को यहां भी ले सकते हो। अब देखो उसने क्या बोला, एफ के सामने ना तो आपका, देखो क्यू के सामने ना तो आपका एफ आएगा ना ए आएगा, मतलब देखो क्यू ये रहा, ना तो आपका एफ यहाँ पे आएगा ना आपका ए आएगा, तो मुझे पता चल गया कंफर्म एफ की जगह ये हो जाएगी। और उसके सेकंड राइट में, थर्ड राइट में 1 2 3 ये आ जाएगा मेरा डी। अब ए मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ए मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। और बचा हुआ पर्सन मेरा बी हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे ये नहीं पता कि मेरा आंसर सही है या गलत है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपके सारे पर्सन एकदम कंफर्म आ गए तो आपका आंसर सही है, मतलब ये मेरा केस कंफर्म सही है। बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ सेकंड केस, जो मेरा टी के राइट में लेता हूँ मैं एक बार आर को, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक से करो, ठीक है, क्योंकि आपको अभी सीखना है, ठीक है। जो आप बिगिनर्स हो ना, अगर आप देखो, अब मैं क्या करता हूँ, टी के राइट में एक पर्सन छोड़ के आपका आर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो आगे, आर के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे होते हैं क्यू के राइट में, आर के लेफ्ट में 1 2 3 4 है, मतलब क्यू के राइट में 4 होने चाहिए, तो 1
2 3 4, यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप देखो उसने क्या बोला था कि पी के सेकंड लेफ्ट में पी होना चाहिए, है ना, क्यू के सेकंड लेफ्ट में। बट अगर आप देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक पर्सन ही बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो जो मेरा आंसर होगा ना वो आ जाएगा मेरा फर्स्ट केस से, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक से करो, बट करो ऐसा कि हमें जिंदगी भर याद रहे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं, देखो अगर आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपको बैंकर्स बनना है ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूं अगर आपने स्पीड के साथ साथ अगर आपने एक्यूरेसी पे फोकस किया ना, तो आपको हर एग्जाम में क्या मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, ये मैं गारंटी देता हूं, मैंने किया है गाइस। देखो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने आईबीपीएस पीओ का अगर आपने देखा होगा प्री का रिजल्ट, जिस बच्चे ने 50 मार्क्स भी अगर 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए विद इन 100% एक्यूरेसी उसका सिलेक्शन हुआ है। बट जिस बच्चे ने 60 से लेके 70, 70 से लेके 80 उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ गाइस, ठीक है। तो अगर आप देखो यही चीज भी क्लर्क में भी हुई, जिस बच्चे ने 80 अटेम्प्ट किए विद इन एक्यूरेसी उसका सिलेक्शन हुआ है, बट 90, 92, 95 उसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारा यही 2 क्वेश्चन थे, 2 ही पजल थे। अगर देखो ये क्लास का टाइम बता दूं मैं आपको, डेली आपको मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे ये क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी, मंडे से लेके आपको सैटरडे तक ये क्लास मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि देखो, और मैं आपको बता दूं ईएसआईसी यूडीसी के मैं पेपर स्टार्ट देखो 2 से 3 पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट मैं अब कोशिश करूंगा डेली 10 दिन 10 मॉक, ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा गाइस, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर आपने सारे देखे यूडीसी के पेपर तो मैं गारंटी देता हूँ आपका इजीली, देखो मैं रीजनिंग आपको पढ़ाता हूँ गाइस, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं गारंटी देता हूँ अगर किसी भी बच्चे के 45 से नीचे आ जाए ना, तो मुझे मुझे बोल देना गाइस, ठीक है। मैं ऐसा पेपर का लेवल सेट करके लाया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा गाइस, ठीक है, ये गारंटी देता हूँ। चलिए, तो अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।